in favor of fair use. नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनदार को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और हाल ही में कई बड़े अपडेट जारी किए जा रहे हैं, तो 3 बड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। हम 3 बड़ी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को और भी प्रेस करते। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। लखनऊ एनएसी समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की गई। वे लखनऊ में आए हुए थे और एक सभा को संबोधित किए थे और वहां पर कुछ कारणों के वश ईपीएस 95 पेंशनधारकों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। और वहां पर जो कि हाल ही में हमारे एक सांसद भी उपलब्ध थे जो कि गीता जी थे, उनसे मिल पाए और उनको विज्ञापन सौंपा। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की जो मांगे हैं और उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने श्रम मंत्रालय से बातचीत करने की बात की है। तो श्रम मंत्रालय से उनको यही बात पता लगी थी कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो कि कार्य चल रहा है, अब कार्य आगे भी इसी प्रकार से कुछ समय तक चलता रहेगा और जब तक कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो जाती तब तक ईपीएस 95 पेंशनधारकों को थोड़ा सा असमंजस बनाकर रखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से निकल के आ रही है, जहां पर एनएसी के कुछ मेंबर जो कि हाल ही में सांसद से मिलते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने उसको ज्ञापन भी सौंपा और हाल ही में उनको ईपीएस 95 पेंशनधारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगे और उनकी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी भी दी और उनको कैलकुलेशन के माध्यम से भी बताया कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कितनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और हाल ही में जो कि यह बात भी निकल के आ रही है कि जो सांसदगण हैं वे मान रहे हैं और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की बढ़ोतरी के संबंध में भी बात की है। और सांसद रमेश अवस्थी ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों को ज्ञापन सोचने के उपरांत उनको कुछ चुनिंदा बातें भी बताई। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संसद में उठी हुई मांगों के बारे में अवगत कराया और साथ ही में अब उनको ईपीएस 95 पेंशनधारकों की तरफ से जो कि संसद में कार्यप्रणाली जब शुरू होगी उनकी बातों को उठाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वे आगे तत्पर देखने को मिलेंगे। तीसरी सबसे बड़ी खबर श्रम मंत्रालय से और जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में एक ट्वीट किया गया है, जो कि 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनधारकों को राहत दी जा रही है, जिसमें कि एक नई स्कीम लागू की गई है जिसका नाम सीपीपीएस पेंशन स्कीम बताया जा रहा है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा और नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में एक छोटा सा प्रयास के माध्यम से जो कि किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की धनराशि को निकाल सकते हैं, जो कि आधार कार्ड के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली की शुरुआत कर दी जा चुकी है। इसमें ईपीएस 95 पेंशनधारकों को सबसे पहले जोड़ा गया है और उनमें ईपीएस 95 पेंशनधारकों की तरफ से 78 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ दिया जा रहा है। अब 78 लाख पेंशनधारकों को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने नज़दीकी ही बैंक से अपनी पेंशन की धनराशि को निकाल सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने यह बात भी बताई है कि जो कि हाल ही में कार्यप्रणाली जारी है, इसमें और बेहतर सुधार के माध्यम से 2025 तक इसमें नई स्कीम लागू कर दी जाएगी, जिससे कि आप अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन के माध्यम से भी जोड़ पाएंगे। और साथ ही में नई मुद्रा प्रणाली भी जारी कर दी जाएगी, जिसमें कि पेंशनधारकों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। और जो कि हाल ही में मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में ये ट्वीट के माध्यम से और पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं जो कि दी जा रही है। और उम्मीद बताई जा रही है कि सरकार द्वारा कई बड़ी और चीज़ों पर भी कार्य जारी है, जो कि पेंशनधारकों के लिए जो कि बहुत ही अच्छा कदम होगा।
और सूत्रों अनुसार कुछ आशंका भी जताई जा रही है जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कुछ मांगों को लेकर है। जल्द ही जो कि इसको लेकर भी बड़ा अपडेट और खुलासा सामने हो जाएगा और हम आपको इसी प्रकार से जानकारी देते रहेंगे। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।